नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार के खिलाफ सियासत चमका रहे नेताओं को जोरदार आईना दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक यह हंगामा इसलिए मचाया जा रहा है ताकि जो भ्रमजाल झूठ इन्होंने तैयार किया है कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है क्योंकि राज्यसभा में इनके नेताओं का पहिया एक दिशा में चलता है और लोकसभा में इनके नेताओं का पहिया दूसरी दिशा में चलता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों पर एक बहुत बड़ी बात कही क्योंकि कई लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि ये कानून किसी ने मांगा था क्या या किसी ने आपसे डिमांड किया था। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या हम सामंतशाही में जी रहे हैं? क्या देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे और उनको हम कोई चीज दें? हम लोगों को मजबूर करके क्या कोई चीज देंगे? क्या हम सामंतवादी सोच के साथ जुड़ गए हैं? पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि ना खेलब ना खेलन देव, खेलवे बिगाड़ देव, यानी ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल को ही बिगाड़ दूंगा। एक और कहावत है बिहार में, ना खेलन देव गुच्ची में आके थूक दे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार के अंदर। ना खेलन देव, आज का आर पार इसी पर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में थे लोकसभा में। आइटम नंबर 19 माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है तो कानून बनते हैं। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। कृषि सुधार पर सवाल उठा रहे विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर लोकसभा में जवाब दिया। कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। आपको मौका मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। एक बार तो पीएम मोदी अपनी बात बीच में रोककर बैठ गए और फिर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी भी ली। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे समय बोलते ही रहेंगे क्या? देखिए मैं कितनी सेवा करता हूं आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। ये सोच के साथ मेरा विरोध है।
जब ये कहा जाता है मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। उधर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ किसानों के नाम पर सियासी संजीवनी तलाशने में जुटी है। इनका 56 इंच का सीना देख लिया, जिसके अंदर एक छोटा सा दिल है। 15,000 करोड़ का आपका बकाया आपको नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं सरकार से। सवाल है कि क्या सिर्फ सियासी चाल के चक्कर में आंदोलन का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।